चुनाव प्रचार में 206 से ज्यादा रैलियों और जनसभाओं को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे की मौन साधना कर रहे हैं। और जो आज तस्वीरें सामने आई उसमें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेरुआ वस्त्रों में देखा। जिस तरह के वस्त्र स्वामी विवेकानंद पहनते थे, उनको सूर्य को अर्घ देते हुए देखा और ओम के उच्चारण के साथ मौन साधना करते हुए देखा गया। स्वामी विवेकानंद को भी इसी चट्टान पर भारत माता के अलौकिक दर्शन हुए थे, वैभव की एक तस्वीर दिखाई दी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2047 में उसी तरह के भारत वैभव की बात कर रहे हैं। शास्त्रों में भारत को विश्व गुरु का जिक्र होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए 2047 तक विश्व बंधु के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि इस यात्रा के बहुत सारे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख को वोटिंग होनी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा पूरी तरह से आध्यात्मिक है। ये पहले भी प्रधानमंत्री ने बताया है, जब वो 2019 के परिणाम के बाद केदारनाथ पहुंचे थे। अब की बार वो 24 के परिणाम से पहले यहां पहुंचे हैं और कल शाम 3 बजे 45 घंटे बाद यहां से वो अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, आज से ठीक 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। तब उनकी उम्र महज 29 साल थी। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था और बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद को आयोजन उसका किया गया था और उससे ठीक पहले विवेकानंद उसी जगह पर पहुंचे थे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और मौन साधना में लीन है। देखिए, जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 को। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था विवेकानंद जी का। जन्म स्थान उनका कोलकाता है। कन्याकुमारी में साधना 25 से 27 दिसंबर 1892 में विवेकानंद ने यहां पर साधना की और इसी साधना के बाद उनका जो नाम है वो स्वामी विवेकानंद पड़ा था। यानी इसी साधना के बाद स्वामी विवेकानंद कहलाए थे, क्योंकि इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। जब साधना की गई 1892 में यहाँ पर ध्यान लगाया गया, उसके बाद स्वामी विवेकानंद ये कहलाए, इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। अब स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी के समंदर में ध्यान साधने से पहले नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाने जाते थे। आप हम में से ज्यादातर लोग यही समझते होंगे कि स्वामी विवेकानंद को उनका नाम उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया होगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आज मैं आपको बताती हूं कि नरेंद्र नाथ दत्त को विवेकानंद नाम किसने दिया था। दरअसल नरेंद्र नाथ दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद को धर्म संसद में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के शिकागो जाना था। और कैसे इनका नाम विवेकानंद पड़ा, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, फ्रांसीसी लेखक रोमा रोला की पुस्तक में इस बात का जिक्र मिलता है। द लाइफ ऑफ विवेकानंद एंड द यूनिवर्सल गॉस्पेल में भी इसका जिक्र मिलता है। अमेरिका में आयोजित धर्म संसद में जाने के लिए पैसे नहीं थे विवेकानंद जी के पास। खेतड़ी नरेश ने अमेरिका यात्रा का उनका पूरा का पूरा खर्च उठाया था और खेतड़ी नरेश ने ही स्वामी विवेकानंद नाम भी दिया था। नाम नरेंद्र दत्त नाथ था और जब इनका नाम बदला गया, यानी कि जब स्वामी विवेकानंद नाम पड़ा तो ये नाम दिया गया था खेतड़ी नरेश ने, जिन्होंने अमेरिका का जो पूरा का पूरा खर्चा था, इस यात्रा का पूरा खर्चा था, वो उठाया था। देखिए, साधना से ठीक बाद में अमेरिका के शिकागो जाना था विवेकानंद को। धर्म संसद का आयोजन हुआ था और उसी में हिस्सा लेना था विवेकानंद जी को और उससे ठीक पहले उनका नाम बदला जाता है, उनका नाम विवेकानंद पड़ जाता है।